Use factorization to find square root of the following. बजरिया तजज़ी जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है। जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसको दो तरह से हम हल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक तो यह है कि चूँकि फैक्टराइजेशन का है वही कर लें। कैसे? 9 4 36, 36 के पेयर बनाने हैं, 12 आए। अब फैक्टराइजेशन आनी चाहिए आपको, तो 36 के पेयर बनाए, 12 आए। इधर हाफ में बना लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, नहीं 12 में 2 निकालो या जमा करो, 12 नहीं आता। तो 2 6 12, 2 2 4 और 6 10, माइनस करो तो 2 आता है, 12 नहीं आता। 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 3 12। यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये मेरी गलती हो गई। 3 1 3, 3 2 6, 2 6 12। तो अब ये देखें, यहाँ पर ही आ जाएगा 6 और 6, यानी 6 और 6 हमारे पेयर बन गए। मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली बननी चाहिए। माइनस है, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। तो -6, जो इधर वेरिएबल है वो दोनों के साथ, -6 xy, -6 xy। 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2 2 4 और एक x भी कॉमन, 2 3 6, एक x कॉमन हो गया, तो क्या रह जाएगा y। -3 भी कॉमन है, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे रफ में लिखो तो 6 असल में 2 ज़रब 3 होता है, x y, और 9 जो है वो 3 ज़रब 3 और y 2 दफ़ा। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 भी दोनों में है और एक एक y भी दोनों में है, तो ये कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा देखें, 2y 2x इधर से, तो ये 3 2 6 x, ठीक है। ऐसे रफ में लिख के भी कर सकते हो कि 3y इसमें से भी काट दो, 3y इसमें से भी काट दो, जो बचेगा वो अंदर लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस हो तो ये अलामत चेंज करना बहुत ज़रूरी है। 3 3 9, एक y कॉमन तो एक रह जाएगा। ये नहीं समझ आई तो ऐसे इधर रफ में लिख के हल करके देख सकते हैं। ये सेम आ गया तो एक दफ़ा लिख लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो हमने स्क्वायर कर देना है। अब ये आ गई हमारा स्क्वायर, तो आ गया, फैक्टराइजेशन भी होगी। स्क्वायर का रूट लेना है हमने, हमें क्या कहा गया है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट 2x - 3y का होल स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट। और ये अब ये ख़त्म होता है तो प्लस और माइनस लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर लिया फैक्टराइजेशन से। दूसरा मेथड देखें कैसे है। यही रकम मैं दोबारा लिखता हूँ। अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, और x की 2x का स्क्वायर होता है। यही सवाल दोबारा है, दोनों तरह ना करना, एक ही करना है आपने, समझ दोनों लें। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर और ये पहले स्क्वायर है। अगर साइडों पे दोनों रकमों स्क्वायर बन जाएं तो सेंटर में क्या करना है, सेंटर वाली नहीं लिखनी, अलामत लिखी, 2 लगाया फार्मूले का, इस स्क्वायर के नीचे वाली और फिर इस स्क्वायर के नीचे वाली लिखनी है।
इसको हल करके देखें अगर सेंटर वाली बन जाए, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 XY अगर सेंटर वाली बनती हो तो हमने इसको क्लोज करना होता है। कैसे? ये आ गया 2x, ये आ गया लामत और ये आ गया 3y का होल स्केयर। इस तरह जो दोनों स्केयर वाली रकमें हैं वो लिखेंगे और ये माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये असल में इस तरह क्यों होता है, अगर हम इसको खोलें ना तो ये ए नफी बी की दो वाला फार्मूला इस तरह, ए की दो प्लस बी की दो माइनस दो ए बी, खोल के देखो ज़रा इसको, यही बनेगा ए की दो जुमा बी की दो माइनस दो ए बी। तो ये ऐसे जिस तरह खुलता है ऐसे ही हम क्लोज भी तो कर सकते हैं। ये देखें यहाँ तक आ गए, आगे बस स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपने इसको हल कर लेना है। सेकंड पार्ट, अब इस पे मैं दूसरे वाला मेथड ही लगाऊंगा, पहला नहीं लगा सकते क्योंकि रकम नीचे आ गई है। तो ये तो स्क्वायर है पहले ही, और ये आ गया 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, दो लगाएंगे फार्मूले का, इस स्क्वायर के नीचे वाली, इधर से इस स्क्वायर के नीचे वाली, सेंटर वाली नहीं लिखनी, स्क्वायर वाली साइड पे कर लेंगे ना, फिर सेंटर वाली बन जाएगी। ये कैंसिल करें तो देखें 1 वापस आ रहा है। अगर ये बनता हो तो आपने क्या करना होता है, ये स्क्वायर वाली, ये वाली अलामत और इस स्क्वायर के वाली नीचे लिख के होल स्क्वायर कर देने। स्क्वायर तो आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरफ आ जाएगा प्लस और माइनस। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुके हैं, इनको ध्यान से करना है आपने। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये ज़्यादा अहम है। ठीक है, वन वन का स्क्वायर है, 16x का स्क्वायर होता है, इस तरह ये हो गया होल स्क्वायर। 1 1 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर, और ये हो गया y का होल स्क्वायर। माइनस ये वाला दो फार्मूले का लगाएंगे, इस स्क्वायर के नीचे वाले लिखेंगे और फिर इधर से इस स्क्वायर के जो जो नीचे है वो सारा यहाँ लिख देंगे। अगर मैं कटिंग करूँ 2 2 ज़ार 4 तो 2 बचेगा, 2 6 ज़ार 12 XY। तो ये इसको हल करें तो ये वाली सेंटर वाली आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, 1/4x माइनस 1/6 y का होल स्क्वायर। साइडें स्क्वायर बन रही हों तो सेंटर वाली नहीं लिखनी, दो लगाना है, ये और ये लिख के देखना है, अगर बन जाए तो फिर ये वाली क्लोज हो जाएंगी, ये लामत और ऊपर होल स्क्वायर। अब ये आ गया स्क्वायर, अब हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट 1/4x माइनस 1/6y होल स्क्वायर, और ये आ गया ऐसे, और प्लस और माइनस लगा के 1/4x माइनस 1/6y आ जाएगा। ओके, चौथा भी देख लें साथ ही, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखें 4 2 का स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने। 9 3 का स्क्वायर है, ऐसे इसका भी होल स्क्वायर आ गया, दोनों साइडें स्क्वायर बन गई। दो लगाएं फार्मूले का, इसके नीचे वाली लिखें ज़रा, और फिर इधर से इसके नीचे वाली, तो ये नहीं लिखनी सेंटर वाली, लेकिन देखें ये बनती है
2 2 4 4 3 ज़ा 12 और ये a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ठीक है, क्लोजिंग कर लें ये वाली, ये अलामत और इधर से ये वाली लिखकर होल स्केयर। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, अंदर अगर मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो वो भी साथ ही आप कर सकते हो। मसलन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 2b, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a, इस माइनस की वजह से लामत चेंज 3b, स्क्वायर रूट काट जाएगा प्लस और माइनस, और ये अंदर 3b और 2b 5b, और 3 में से एक गए तो माइनस a आ जाएगा। ये फाइनली ये निकल जाएगा, साथ ही सिंप्लीफिकेशन भी होगी और साथ ही हमने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया उसका। ठीक है।